नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। हफ्तों कर्फ्यू, स्कूल कॉलेजों में ताले, सड़कों पर गश्त करते बंदूकधारी, बड़े बड़े स्पीकरों से अनाउंसमेंट होता कि एक हफ्ते के अंदर कश्मीर को खाली कर दो वरना अंजाम भुगतने होंगे। कश्मीरी पंडितों का बहिष्कार हुआ, राशन बंद कर दिया गया, उनके इलाकों की लाइट पानी सब बंद किया गया और फिर शुरू हुआ एक भीषण नरसंहार। द कश्मीर फाइल्स की चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। इस फिल्म के पहले भी लोगों को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की कहानी पता थी, मगर इस फिल्म के बाद भीषण नरसंहार की तस्वीर सामने आई है। इस फिल्म का खलनायक बिट्टा कराटे असलियत की दुनिया का भी खलनायक था। साल 2019 में फारूक अहमद डार को एनआईए ने गिरफ्तार किया था और वो अभी भी जेल में है। सबसे पहले तो यह बता दें कि बिट्टा कराटे का असली नाम फारूक अहमद डार है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बिट्टा कराटे एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की हत्या करता है। एक इंटरव्यू के दौरान बिट्टा कराटे से पूछा गया कि उसने कितने लोगों की हत्याएं की। बिट्टा कराटे एकदम सहज होकर कहता है कि 10-12 लोगों को मारा होगा। इसके बाद सवाल पूछने वाला शख्स फिर पूछता है कि 10-12 या फिर 20 लोग। फिर बिट्टा कराटे बोलता है कि हाँ, हो सकता है 20 लोग। इसके बाद बिट्टा कराटे से एक और सवाल होता है कि अगर आपको आदेश देने वाले लोग यह कह दे कि आप अपने भाई को मार दो तो क्या मार दोगे? इसके जवाब में बिट्टा कराटे बोलता है कि हाँ, मार दूंगा। इसके बाद पूछा जाता है कि अपनी मां को? बिट्टा बोलता है उनको भी मार दूंगा। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे को सबसे पहले 1990 को गिरफ्तार किया गया। फारूक अहमद डार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन है। कश्मीर की आज़ादी के नाम पर हथियार उठाने वालों का पहला बैच ही फारूक अहमद डार जैसे युवाओं का था। इनको कश्मीर की आज़ादी के नाम पर जिहाद सिखाया। फिर इनके दिलों में इस बात को घुसाया गया कि ये गैर मुस्लिम हमारे कश्मीर के नहीं हैं और फिर वहां से इसकी शुरुआत होती है। 1988 को बिट्टा को पाकिस्तान भेजा गया। वहां पर बिट्टा ने मार्शल आर्ट और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली। यहां से फुल ट्रेंड होकर जेकेएलएफ में शामिल हुए। एक जानकारी के मुताबिक बिट्टा को सबसे पहले 1990 में गिरफ्तार किया गया था और 16 वर्षों तक यानी साल 2006 तक जेल में रहा, मगर उसके बाद बिट्टा को जमानत मिल गई और फिर ये खुलेआम घूमता रहा। सबूतों के अभाव में 2006 में टाडा अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। 2006 के वक्त भी कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजों का आतंक होता था। बिट्टा को वहां पर पोस्टर बॉय की तर्ज पर जाना जाने लगा। जेल से छूटने के बाद बिट्टा ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का दामन थाम लिया था। इसके बाद बिट्टा को एनआईए ने साल 2019 में भी गिरफ्तार किया था। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा श्रीनगर का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार वह करीब 20 साल की उम्र में आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान चला गया था। कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इस्फाक मजीद वानी उसे पाक अधिकृत कश्मीर ले गया, जहां उसकी 32 दिनों की ट्रेनिंग हुई। पुलवामा हमले के बाद बिट्टा को 2009 में एनआईए ने टेरर फंडिंग के आरोप में अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने जेकेएलएफ यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को प्रतिबंधित कर दिया। फिर कई अलगाववादी नेताओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल भेज दिया गया था। जमानत से पहले जिस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बिट्टा को गिरफ्तार किया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और उसकी जांच के बाद एजेंसियां बिट्टा के मामले में कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाई, जिसके आधार पर उसे 2006 में जमानत मिल गई थी। बिट्टा ने कहा है कि उसे पाकिस्तान ने धोखा दिया, क्योंकि उससे कहा गया था कि जब आतंकवादी कश्मीर में विद्रोह करके उसे अंदर से कमजोर करेंगे तो पाकिस्तान हमला करके आज़ाद करवा लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि गोली बारूद और खून खराबे से सरकार को झुका पाना
नामुमकिन है। इसीलिए आतंकियों को समर्पण करके सरकार से बात करनी चाहिए। बिट्टा ने कहा कि वैसे भी आतंकवादी कश्मीरी लड़कियों का बलात्कार कर रहे हैं और बंदूक की नोक पर वसूली कर रहे हैं। बिट्टा से जब पूछा गया कि उसे कैसी सजा मिल सकती है तो उसने कहा कि उम्र कैद या फांसी हो सकती है। जब पूछा गया कि ज़्यादा क्या चांस है तो उसने कहा मेरे हिसाब से मुझे फांसी होगी जो मुझे मंजूर है। बिट्टा से जब पूछा गया कि उसने हवानियत का रास्ता क्यों चुना तो उसने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने कश्मीरियों पर बहुत जुल्म किया, जिससे आक्रोशित होकर उसने आतंकवाद का रास्ता चुना। उसने बताया कि कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी उसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ले गया, जहां उसकी 32 दिनों की ट्रेनिंग हुई। वहां से लौटने के बाद वह वानी के इशारों पर मासूम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने लगा। उसने बताया कि आम लोगों को मारने के लिए वह हमेशा पिस्टल का इस्तेमाल करता है, जबकि AK-47 से सुरक्षा बलों पर हमले किया करता था। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।